नाम हुआ आपका? मेरा बालेश्वर महतो है सर। क्या कैसे घटना घटित होता है और कैसे किसको जिम्मेदार आप लोग घटना इस बार जेबी केसेस इसका संज्ञान में लिया है। जब तक ऊपर तक कार्रवाई नहीं होगा ना, इसको आपको छोड़ेंगे नहीं। जितना ही लोग शोषण करके रखा है ना, जहाँ शोषण होता है ना, वहाँ जेबी केसेस खड़ा है और इसका ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक उसको न्याय नहीं। और वो जब उनको निकालते हैं वहाँ से उनको फिर मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ आश्वासन दिया जाता है कि जो भी बिल आएगा, जो भी खर्च आएगा, वो हम लोग देंगे। ये आश्वासन दिया जाता है और हम लोग 24 घंटा सेवा में रहेंगे। वहाँ ले जाने के बाद में यहाँ के कोई भी ना अधिकारी ना क्या बोलते हैं, डायरेक्टर हो, चाहे सिपाही हो, चाहे रेंजर हो, कोई उनसे मुलाकात तक नहीं करने जाते। मेरा नाम है जानकी कुमारी। क्यों बंद किए आप लोग आज चिड़ियाघर? हम लोग बंद किए हैं। यहाँ एक कर्मी थे, उनको हिप्पो ने काट लिया था और काटने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं दिया जाता है। इसके कारण जानवर के पास जब जाते हैं खाना दाना देने, सेफ्टी नहीं दिया जाता है। और अभी उनका डेथ हो गया और ऐसा है कि अभी यहाँ पे कोई वन विभाग वाला खड़ा नहीं हो रहा है। क्या नाम था उनका नाम था संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो। उम्र कितना था? उम्र होगा उनका 52-53 साल होगा। कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे थे? वो लगभग 25 साल 30 साल से कर रहे होंगे। 25-30 साल। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम वन विभाग को मानते हैं। वन विभाग को? हाँ, वन विभाग को मानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जानवर रहता है, जानवर तो जानलेवा होता ही है, तो सेफ्टी नहीं दिया जाता है। बायोलॉजिकल पार्क रांची में मौजूद है और यहाँ पे एक आपत्तिजनक घटना घटित होती है आज, और इसी को लेकर के आज ये चिड़ियाघर बंद भी है जबकि खुला रहता है। तमाम कर्मचारी लोग यहाँ पे बैठे हैं, देख सकते हैं, और यहाँ के तमाम जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे घटना घटित होता है, कैसे एक व्यक्ति का जो है सो इस चिड़ियाघर के अंदर मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाता है। क्या वजह क्या हुआ, कैसे घटना घटित होता है सर? देखिए सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ये बता रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े विभागों में ही सिर्फ घोटाला होता है। ये आप देख रहे हैं सामने बायोलॉजिकल जो पार्क है, बिरसा जैविक उद्यान, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आज हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को आज जानकारी मिल रहा है कैसा हो रहा है। यहाँ पे 22 करोड़ रुपये का रंग रोगन का कार्यक्रम मतलब होता है प्रोग्राम, लेकिन कर्मचारी को 5 महीना से पेमेंट नहीं मिलता है। आज जो संतोष महतो इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ में क्या घटना घटा, बृहस्पतिवार के दिन में उनको सिपाही, रेंजर और जो डायरेक्टर थे वो जानबूझ के, चूँकि वो 15 महीना पहले एक बच्चे को जन्म दी थी और वो उसे अपना मतलब दूध पिलाती थी, और अभी करंट में जो बच्चा को जन्म दी थी उसे नहीं पिला रही थी, तो जानबूझ के उनको मौत के मुंह में ये लोग धकेला। और धकेलने के पीछे कारण यही था कि क्योंकि अगर आप उतने बड़े जानवर के पास जा रहे हैं तो कोई सुरक्षा तो दीजिएगा ना, सेफ्टी। हाँ, कुछ नहीं दिया गया। और जब ये गए तो इन पे वो जब साइड कर रहे थे तो अटैक किया, और अटैक करने के साथ में ये अकेले थे, जबकि यहाँ का नियम और इससे पहले जो यहाँ के जो डायरेक्टर थे वो यहाँ लिखित दे के गए थे कि जो भी 50 साल की उम्र से ज़्यादा हो चुके हैं उनके साथ में एक दो लड़का, जो यंग लड़का है, वो उनको सपोर्ट करेंगे और उस चीज़ को सीखेंगे। वो अकेले जाते हैं और वो उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। उन पे सबसे पहला अटैक होता है उनके जांघ पे, उसके बाद उनका छाती को फाड़ दिया जाता है, फिर दोनों बाँह को नोच दिया जाता है। उसी दरमियान एक नायक हैं यहीं के कर्मचारी, वो फिर उसको भगाते हैं। उसके बाद उसको सेव करके यहाँ से, हाँ, कैजुअल में है वो। अच्छा, कैजुअल में डेली बेसिस पे है। हाँ, डेली बेज में है। और वो जब उनको निकालते हैं वहाँ से उनको फिर मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ आश्वासन दिया जाता है कि जो भी बिल आएगा, जो भी खर्च आएगा, वो हम लोग देंगे। ये आश्वासन दिया जाता है और हम लोग 24 घंटा सेवा में रहेंगे। वहाँ ले जाने के बाद में यहाँ के कोई भी ना अधिकारी ना क्या बोलते हैं, डायरेक्टर हो, चाहे सिपाही हो, चाहे रेंजर हो, कोई उनसे मुलाकात तक नहीं करने जाते हैं। 3 दिन तक वो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आज सुबह में वो डेथ किए। इस बीच में कोई वहाँ पे उनसे मिलने नहीं जाते हैं। और जहाँ पे आर्थिक सहयोग का बात हुआ था, चूँकि ये लोग बोले कि विभाग की तरफ से सारा पैसा दिया जाएगा, 1 भी रुपया जो है उनको नहीं दिया गया। जब एडमिट हुआ उस समय 20,000 रुपया दिया। जब 3.5 लाख का बिल आया और उनको बताया गया तो वो लोग शाम को पहुँचते हैं 50,000 रुपया लेके चेक, और वो भी क्या, वो जो बाउंस हो चुका होता है चेक, ब्लैंक चेक देते हैं, वो भी बाउंस किया हुआ। तो अब सोचिए वहाँ का डॉक्टर जो है वो बोल देता है कि अगर पैसा आप जमा नहीं कीजिएगा तो हम इलाज नहीं करेंगे आगे का। जब इस सारा चीज़ को जानते हैं, उसके बावजूद ये लोग का लापरवाही देखिए कि उसके साथ में इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है कि उनको मदद नहीं किया जाता है। उसके बाद में सवेरे वो 7 बजे दम तोड़ देते हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार कैसे घटित होता है? इतना बड़ा बिरसा बायोलॉजिकल पार्क है ये, जो कि आज से नहीं बरसों से देखा जा रहा है, तो इसमें सेफ्टी दृष्टिकोण से कुछ दोषी किसको मानते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन जो यहाँ के डायरेक्टर है, उन्हीं को हम लोग दोषी मानेंगे, क्योंकि उन्हीं के अंडर में तो ये सारे लोग काम करते हैं ना, कर्मचारी। तो अगर वो सही प्रिकॉशन नहीं दे पा रहे हैं यहाँ के लिए, अब सोचिए पिछले 7 बजे से अभी तक ये बंद है, 7 घंटा होने चला। अभी अंदर में जितना भी जानवर है वो लोग को अभी तक भोजन हमको लगता है कि नहीं मिला है। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी वो लास्ट वहाँ पड़ा हुआ है 7 बजे से, लेकिन उसका डायरेक्टर जो है, रेंजर जो है, वहाँ साइन करने से मना करता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कब तक रहिएगा यहाँ पे? अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ रहेंगे। अगर
जो स्वर्गीय जो जिनके साथ में ये घटना घटा है उनका अगर साइन करके हम लोग को जब तक पोस्टमार्टम का बॉडी नहीं मिल जाता है और उचित मुआवजा के साथ साथ एक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। अच्छा, उनके साथ जो कर्मचारी काम करते थे कोई है क्या यहाँ पे? यहाँ पे हैं, ये सामने में है। वो भी कौन कौन क्या नाम हुआ आपका? मेरा बालेश्वर महतो है सर। क्या कैसे घटना घटित होता है और कैसे किसको जिम्मेदार आप लोग घटना का समय तो हम नहीं थे, लेकिन घटना का हम लोग समझते हैं कि कहाँ क्या पर करना है। ये लोग कहता है कि नहीं हम अथी नहीं रिक्स लेंगे, तो कौन रिक्स लेगा? कौन रिक्स लेगा? हम रिक्स लेंगे। मेरा बाबूजी आएगा रिक्स लेने के लिए? आप यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का सब कुछ, यहाँ भगवान है यहाँ आपका, तो आप नहीं रिक्स लेगा, कौन रिक्स लेगा? हम मेरा बाप बाप नहीं आएगा यहाँ रिक्स लेने के लिए। आप सब कुछ यहाँ सब कुछ सुविधा है, सब कुछ सेवा है, सब कुछ अथी है, तो आप नहीं करिएगा तो आप आइएगा हमारे पास सेवा करने के लिए। सबका अलग अलग सिस्टम है। जिम्मेदार किसको मानते हैं जिनकी मौत? जिम्मेदार तो कौन है? पहला चीज़ हम लोग का रेंज अफसर होता है, उसके बाद डायरेक्टर होता है। आप सोचते हैं ये छोटा साहब, तो छोटा साहब है ऑफिस के लिए, लेकिन आप फील्ड के लिए है ना, फील्ड के लिए तो फील्ड का काम देख सकते हैं। आपका ऑफिस का भी काम है, लेकिन पहला फील्ड का काम देखना है, उसके बाद ऑफिस का काम देखना है कि फील्ड में क्या क्या दुर्घटना होता है। सब काम मतलब सबका अपना अपना है, चाहे खेती कोड़ना है, चाहे बारी कोड़ना है, सबका अपना काम देखना है। लेकिन आपको भगवान मतलब सरकार जिम्मेदारी दिया है कि आप देखिए, आप सुरक्षा कीजिए। सुरक्षा में क्या चीज़ होता है? आज हम जिस जगह काम करते हैं ना, उस जगह जाइएगा तो खाली हमको ऐसे को नाखून ऐसे करेगा ना, और लेके कहाँ कहाँ घूमेगा वो कोई नहीं जानेगा। आज हम अकेले हैं, अकेले दूर रहेगा तो वो बताएगा ना भाई कि इसको फला को ऐसा कर रहा है। तो ऐसा ऐसा स्थिति है, परिस्थिति है, तो कहने का मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप अगर आप कह रहे हैं हम रिस्क नहीं लेंगे, कह देते खाना फेंक दो, तभी तो जाने का समय नहीं है। आपको उस जगह दिखाएंगे कि हम खाना कहाँ लेके फेंकेंगे। आपको थड़िया धोने के मतलब 10 गो नौकर है, उसके लिए कोई नौकर नहीं है, उसका कोई जान नहीं है कि आप कहते हो खाना लेके फेंक देंगे हम। अच्छा, तो फेंक देंगे। नेट के अंदर से नहीं आप लोग देते हैं? सेफ्टी के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं? वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग सुबह आते हैं, पहले जानवर देखते हैं कि मेरा जानवर का क्या स्थिति है, क्या करना है, कैसे है। तो पहले भाई हम कंप्यूटर को रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग सिपाही को रिपोर्ट करते हैं। आप उस जगह में कहे कि नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानेगा तो कौन यहाँ जानेगा? कौन जानने के लिए है? किसको बुलाएंगे हम? है कि नहीं है? हम किसको बुलाएंगे? आपको बुलाएंगे कि आप आइए भैया मेरा साथ काम करिए। तो यही स्थिति है आज। जो मतलब जो भर्सन है, भर्सन का हम जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कहना है कि मेरे पास वो गलत किया है, हम वो नहीं जाने हैं, लेकिन जिसका जो भर्सन है कि कहा कि नहीं आप हम रिक्सी नहीं लेंगे, तो भैया कौन रिक्सी लेंगे? आप काहे लायक के लिए यहाँ पद लिए हैं? किसके लिए पद लिए हैं? आपको सरकार काहे भेजा है? कुछ के लिए काम करने के लिए भेजा है कि मतलब कोई मर जाएगा तो उसको मतलब छोड़ दो, वहीं छोड़ दो हैं? तो आपको सेपेटी करना है ना भाई। सेपेटी कैसे करना है आप जानिए, हम क्या जानते हैं? हम एक नौकर हैं, आप जैसा कहिएगा उसको पकड़ो, पकड़ेंगे, लेकिन आपका अनुसार का अधिकार पकड़ेंगे। हम ज़बरदस्ती उसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो स्थिति है भैया, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे? भी एक मर चुका है, समझे ना। इससे पहले मतलब 4 साल 5 साल हो गया ना उसका मरा हुआ। राजेंद्र करके है नगड़ी का, हाँ राजेंद्र महतो है नगड़ी का, उसका भी डेट इसी तरह से हुआ था। हाँ आनंदी का उसको भी अभी तक ये लोग बोलता है कि मुआवजा मिलेगा। अभी मृत परिवार को फ़ोन में बोल रहा है कि देंगे, लेकिन लिखित नहीं दे रहा है। इससे पहले भी वो डेथ किया था, बोला कि 25 लाख रुपये मिलेगा, जो आपदा में जो मिलता है वो मिलेगा, उसको भी नहीं मिला। और यहाँ का कर्मचारी लोग का अकाउंट से पैसा काट के उसको 1 लाख रुपये से, जितना स्टाफ यहाँ पे काम करता है उन लोग का पैसा काट के ये लोग देता है, और जो यहाँ का पैसा रहता है ये लोग सब दबा देता है। ये सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग में नहीं, देखिए सोचिए यहाँ पे ये लोग इतना करप्ट कर रहा है। यहाँ का जो काम करने वाला लोग है, ये लोग का पैसा 5 महीना से नहीं देता है। बताइए 5 महीने से पैसा नहीं मिला आप लोगों को? बोलिए आप लोग, बोलिए। 5 महीने का पैसा नहीं मिला हम लोग को तो तनख्वाह पैसा हम लोग को मिला है। हम लोग किसको नहीं मिला? किनको नहीं मिला? 5 आज 28 तारीख है और 2 दिन के बाद 5 महीना के हो जाएगा। पेमेंट नहीं मिला है, तो पेमेंट भी नहीं मिला है। अब देखिए झारखंड का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क बोला जाता है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क को, जो राजधानी रांची के ओरमांझी में स्थित है। और यहाँ का लगभग पर डे का अगर यदि इनकम अगर यदि आप निकालेंगे हिसाब किताब में, तो लगभग लाखों रुपया का जाता होगा।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो मरता है या जो कुछ हो जाता है, आपत्तिजनक घटना घटता है, उसको पिछले 4 साल से मुआवजा भी नहीं मिला है। जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे सौंदर्यीकरण होता है, तमाम लोग आते हैं, नेता मंत्री जो है सो आकर के सौंदर्यीकरण करके चल जाते हैं। अब इसमें से दोषी कौन है? सेफ्टी प्रिकॉशन के नाम पे शायद कुछ भी नहीं है अंदर में। एक पहले भी घटना घटित हुआ है और अभी वर्तमान में भी घटित हुआ है। इससे यही पता चलता है कि शायद भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो राजधानी रांची में है, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर ध्यान रखा जाता तो पिछले 4 सालों में 2 लोगों की मृत्यु नहीं होती। और ये जो जिस परिवार वालों के घर वाले जो गुजरे होंगे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी वही लोग जाने, वही लोग जान सकेंगे। ये लोग नेता मंत्री यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब है वो नहीं जान सकते, क्योंकि वो लोग तो काम नहीं कर रहे होंगे। वो लोग हवा और कैमरा में देखते होंगे कि हाँ ये हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस उनको वहीं तक नजर जाएगा। क्योंकि गरीब परिवार लोग काम करते हैं यहाँ पे, उनके साथ तो खिलवाड़ होना आम बात है। लोग पिसाता कौन है? जो मध्यम वर्ग के परिवार है वही पिसाएगा। जो हाईली ग्लास के शीशे के अंदर जो स्टाफ बैठे रहते हैं, उनका सिर्फ काम है ऑब्जर्वेशन, और जो ले करके जा करके खाना पहुंचाता है, ना पे वहाँ नेट का कोई भी सुविधा होगा, ना ही किसी भी तरह का अन्य वकील का होगा। चूंकि खाना जब दिया जाता है जानवर के पास ले जा करके, तो डायरेक्टली ऐसे हाथ से पहुंचाया जाता है। इंसान का कैसे हम काम करते हैं, हमको खुद डर लगता है कि भैया कैसे काम कर रहे हैं। हमको यहाँ मिलाना है एक बोगी, मतलब एक बोरा जिसको कहते हैं, हम खुटी मिलाते हैं। अगर इधर से आएगा उठा के वो कहाँ ले जाएगा वो कोई नहीं जानेगा कि बालेश्वर महतो कहाँ लेके हम फेंक दिया कि क्या किया। जैसा उन लोग को सींग है, आप भी कभी आया, अभी तो खैर नॉर्मल है, लेकिन कभी हम नेक्स्ट में आइएगा तो देखिएगा कि लोग सींग कैसा है। वो जब हमको उठाएगा ना, तो वहाँ देखने वाला कोई माँ बाप नहीं है कि बालेश्वर महतो कैसे मारा, कहाँ से मारा, वो कोई नहीं जानेगा। साला रेंजर बना हुआ है, रेंजर का साला रेंजर बना है। हाँ, सबसे बड़ा ये दिक्कत ये है ना इस यहाँ का कि जो किशोर दास है, उनका जो साला है ना, उसका जो साला है वो यहाँ का रेंजर बोलता है कि हम यहाँ का रेंजर है। जिस दिन उसके साथ में घटना घटा, छाती ठोक के बोल रहा है कि हम 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे, हम रेंजर है, मेरा जिम्मेदारी है। और अभी जब वो घटना घट गया, वो मर गया, तो अभी वो फरार है, डायरेक्टर फरार है, जितना भी यहाँ के रेंजर लोग हैं सब फरार है। अब सोचिए कि क्या स्थिति है। यहाँ के जो अधिकारी हैं अपना साला को यहाँ नियुक्ति देते हैं, और हमारे लोग यहाँ पे पढ़ल लिखल लोग यहाँ पे गाय भैंस मतलब वो लोग का खाना चारा दे रहे हैं। ये स्थिति बना के रखा है झारखंड का। बिरसा मुंडा खाली नाम कर रहा गया है। बिरसा मुंडा के अंदर में जितना भी विभाग है, सबका बस वही काम है, अंदर से सारा माल को लपेट लेता है। बोले तो 22 करोड़ का खाली यहाँ पे रंग रोगन का काम हुआ है, लेकिन कर्मचारी को 500 रुपये मतलब 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। ये क्या है? सोचिए, दुर्भाग्य देखिए झारखंड का। जो 22 करोड़ का रंग रोपण होता है, ऊपर से बाहर लाल पीला हरा नीला करके चमका दिया जाता है। देखिए इसका फेस देखिए, आकर के सामने देखिएगा, हरा नीला पीला, इसमें 22 करोड़ रुपया चला जाता है। लेकिन पिछले 5 महीने से यहाँ पे कई लोग बोल नहीं पाते हैं। सोचते हैं बेचारे लोग कि मेरा स्टाफ, मेरा नौकरी चला जाएगा, अगर हम माइक में आएंगे तो नौकरी चला जाएगा। यही डर की वजह से कोई बोलता नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, यहाँ के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, आप तमाम लोग सोचने योग्य हैं, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, और बाहर से केवल काला पीला नीला हरा ये प्रकृति के साथ जोड़ने का काम किया जाता है 25 करोड़ में। सोचिए, और उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, जिनके साथ पिछले 4 सालों में 2 व्यक्ति यहाँ से अपना प्राण को त्याग दिए हैं। सोचिए, 55-52 साल का उम्र का व्यक्ति का जो है सो जान चला जाता है। कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार? एक जांच होना चाहिए इस पे, एक जांच का टीम बैठना चाहिए इस भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची में। और तमाम तरीके से पहले देखिए सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है हमारे पास, उसके बाद ही उसको पुनः खोला जाए।